जय जगन्नाथ। आज आम यही भिडियो पाप और पुण्य कौन ता विषय में मौलिक आलोचना करिबा। यह विज्ञान सम्मत एवं शास्त्र सम्मत आलोचना हेबो एवं आमे पाप काम न करी पुण्य काम कहीं करवा उचित ताहा विषय में भी आलोचना करिबा। पाप और पुण्यर संज्ञा कौन प्रकृति में यार अनेक व्याख्या अच्छी। पाप भितर लघु पाप अच्छी, गुरु पाप बा महापाप अच्छी, सामान्य पाप अच्छी, सेहीपरि पुण्य महापुण्य इत्यादि सब शास्त्र वर्णित अच्छी। वर्तमान आमे मोटामोटी भाव में सार कथा भावे जानिबा जे पाप और पुण्य काहाकू कहंती। भगवान अवतार श्रीकृष्ण द्वैपायन वेदव्यास द्वारा रचित एक श्लोक अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात 18टी पुराणर सार कथा श्रीकृष्ण द्वैपायन वेदव्यास 2टी वचन कहते परोपकार ही पुण्य आ परपीडन ही पाप अटे। देखंतु एटी कायमन वाक्य अर्थात शरीर द्वारा मन द्वारा और वचन द्वारा जदि अन्यर उपकार करिबा, मंगल करिबा, हित करिबा यह पुण्य। आउ जदि पाइबा आशा न रखी यह कर जाए यह अति पवित्र होता है। किंतु यार ठीक विपरीत काय मन वाक्य जदि कहार अमंगल अनिष्ट अपकार कले यह पाप बोली कह जाए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य वधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। यही श्लोकर अर्थ है धर्मर सार शुण आउ यह को धारण कर अर्थात निज जीवन में आचरण कर। जो आचरण व्यवहार किए तुम सह कले तुमको भल लगे नहीं कि तुम सह न करू बोली भावुछ ठीक से परि आचरण तुम्हें मध्य कहाँ सह कर नहीं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आउ गोटे कथा मध्य कहगला यद्यद आत्मनि च इच्छेत तत्परस्यापि चिंतयेत। अर्थात तुम्हें तुम निज प्रति अन्य मानक ठारू जेमिति व्यवहार आशा करुछ सेमिति अन्य को भी मिलवा उचित भावी अन्य सह सेमिति व्यवहार कर। कारण यथा कर्म तथा फलम यथा बीजम तथांकुरः। अर्थात जेमिति कर्म करिब सेमिति फल पाइब, जेमिति मंजी बुणिब सेमिति गछ हब। तेणु गोटे कथा मन रखिबे संक्षेप शरीर मन और वचन द्वारा पर उपकार कले पुण्य आ तार विपरीत पाप अटे। अर्थात शरीर मन और वचन द्वारा कार अमंगल अहित अनिष्ट कले यह पाप अटे। यह पुणी शारीरिक पाप, मानसिक पाप, वाचनिक पाप एमती मध्य विभाजन अच्छी। वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन जमती कहले फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक कर्मर समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया थाए। यत् कर्म कुरुते जन्तुः तत्फलं तस्य भवति समं वा विपरीतं वा कर्मणः परिमाणतः। जीव जेमिति कर्म करे तार कर्मानुसारे ताको समान तथा विपरीत फल मिले। अर्थात अनुकूल कर्म कले अनुकूल फल मिलिबो और प्रतिकूल कर्म कले प्रतिकूल फल मिलिबो। डीड्स डिटरमाइन डेस्टिनी। कर्म ही भाग्यर आ भविष्यतर निर्धारक। आमे एहाकू स्नायुविक विज्ञान तथा मनस्तात्विक विज्ञान दृष्टि आलोचना करिबा। तेणु आमे जदि अन्य को कौनसी प्रकारर दुख दियंती जदि मानसिक दुख दियंती सेमिति आम मनरे गिल्टी फिल दोषी दोषी फिल हेबा, अपराध बोध, कॉग्निटिव डिसोनेंस माने अंतर्द्वंद्व सृष्टि हेई आमर मानसिक शांति नष्ट हुए। आउ मस्तिष्क रे थिबा मिरर न्यूरॉन गुड़िक सक्रिय हेई से कष्ट जहाँ आमे अन्य को देले ताहा देखी आम ब्रेन रो मिरर न्यूरॉन गुड़िक हेतु आम ब्रेन भी पेन रेस्पॉन्स ट्रिगर करे, आमको भी सही कष्ट फील हुए। आमे अजाणते आम निजको भी दुखी करदेऊ और आमे मध्य मानसिक चापग्रस्त हो जाऊ। निज गोड़े निजे कुराड़ी मारला परी कथा गला। मेंटल हार्म कले मेंटल स्ट्रेस फीडबैक मिले। सेहीपरि काहाको शारीरिक कष्ट देले आम मस्तिष्कर लिम्बिक सिस्टम रो मेन पार्ट आमिगडाला जहाँ आमर इमोशनल प्रोसेसिंग मेनली करे ताहा अधिक सक्रिय होई स्ट्रेस सिग्नल देव ब्रेन रो हाइपोथैलेमस को। तापरे पिट्यूटरी आउ एड्रेनालिन ग्लैंड्स एमाने सब एक्टिव हेकी स्ट्रेस हार्मोन यथा एड्रेनालिन कॉर्टिसोल आदि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुए जहाँ फल एक प्रकार फिजिकल स्ट्रेस फिजिकल पेन भी आपण अनुभव करि पारंती। शॉर्टकट रे अति सिंपल वे रे यह को साइकोसोमैटिक इलनेस कहा जाए। यार अर्थ है साइक माने मन, सोमा माने शरीर, साइको एंड सोमैटिक वर्ड मिसिकी साइकोसोमैटिक वर्ड फॉर्मेशन होइछि। माने यह एपरि एक अवस्था वेयर माइंड अफेक्ट्स द बॉडी।
मनस्तात्विक विकार शरीर को प्रभावित करे मेंटल स्ट्रेस रु फिजिकल सिम्पटम्स देखा दिए अर्थात आपणकर मनस्तत्व खराब है मानसिक चाप विकार क्रोध अवसाद आदि हेतु यार प्रभाव धीरे धीरे आपण शरीर उपर पड़ी थाए मुंडबिंधा उच्च रक्तचाप तीव्र हृदस्पंदन आदि है आपण को फिजिकल पेन भी फील हुए आपण को शारीरिक भाव असुस्थ करि थाए कारण मन सह शरीर गभीर संबंध अच्छी फिजिकल हार्म कले फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस फीडबैक मिले आउ बाचनिक दुख माने काहाकू जदि कटु कथा कही कहा मन रे आघात देबे ताहाले तुम मन भी उत्तेजित होता है स्ट्रेस हार्मोन हेतु एवं तुम कटु कथा शुणुथिबा लोकर ब्रेन रो एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो अंश सोशल पेन को प्रोसेस करे से सक्रिय है आमिगडाला को अलर्ट करे तापर इमोशन ड्राइवन फाइटर फ्लाइट टाइप रेस्पॉन्स करी अर्थात शुणुथिबा लोकर ब्रेन रे एमती सब प्रोसेसिंग हैला परे तुम कटु वचन शुणुथिबा श्रोता भी क्रोधित हो तुमको कटु वचन कहे तापरे यह एक रेसिप्रोकल एग्रेशन लूप परी झगड़ा लगी रहे फल उभयों को कष्ट हुए तेणु भर्बाल हार्म कले भर्बाल स्ट्रेस फीडबैक मिले सोशल रिपरकशन फीडबैक मिले यह हैला एही विश्वर प्रकृतिर स्वभाव टीट फॉर टैट जेसाकु तेसा जे पांचे परमंद तामंद पांचंती गोविंद अन्य पाई गात खोलिले निजे गातरे पड़िबो यथा कर्म तथा फल वर्तमान आमे एही विषय को आयुर्वेद शास्त्र अनुसार आलोचना करिबा आयुर्वेद शास्त्र अनुसार रोग दुई प्रकार आधि और व्याधि आधिर मानस संबंधो व्याधि ही शरीर संभव आधि माने मानसिक रोग और व्याधि माने शारीरिक रोग मनर दुईटी विकार मध्य अछि रजस आउ तमस यार विकार हेतु क्रोध द्वेष ईर्षा हिंसा शोक भय आदि विकार जितेबले दीर्घ समय पई आम मनरे देखा जाए यार प्रभाव क्रमशः आम शरीर रे भी पड़ी थाए जहाँ को आम साइकोसोमाटिक इलनेस कहती व्हेयर माइंड अफेक्ट्स बॉडी अर्थात मानसिक असुस्थता धीरे धीरे शरीर को असुस्थ करने को आरंभ करे आदि व्याधि परिणत हो जाए जमीक उदाहरण है मानसिक चाप विकार हेतु उच्च रक्तचाप हृदरोग अम्ल रोग चर्म रोग आदि हुए आदि सहित व्याधि संबंध अच्छी और व्याधि सहित आदिर भी संबंध अच्छी तेणु सुस्थ शरीर सुस्थ मन रही थाए और जदि मन भी सुस्थ रहा ताले शरीर भी सुस्थ रही थाए आयुर्वेद आचार्य पूज्य श्री सुश्रुत मुनि कहउछन्ति उत्तम स्वास्थ्यर परिभाषा समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते समदोष माने जो व्यक्तिर वातपित्त कफ संतुलित थाए समाग्निश्च जठराग्नि बा आमर पाचन शक्ति संतुलित थाए समधातु मलक्रिय अर्थात सातटी धातु रसरक्त मांसमेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि सप्त धातु संतुलित थिबा सहित मलमूत्र क्रिया साधारण थाए प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः अर्थात जार आत्म इंद्रिय मन प्रसन्न थाए से ही सुस्थ अटे आयुर्वेद शास्त्र रे रोग कहीं आउ केमिति हुए यह वर्णित अछि अनेक कारण थिले मध्य मुख्यतः पांचटी कारण को विशेष गुरुत्व दिया जाइछि प्रज्ञापराधो सात्म्यं च काल दोष तथैव च दोष वैषम्यमित्युक्तम बाह्य हेतु समुद्भवः एते पंच महादोषा रोगाणां कारणानि प्रथम कारण हैला प्रज्ञापराध यह कौन कहबाकू जाई मूल आयुर्वेद ग्रंथ रे पूज्य श्री चरक मुनि कहिसंती धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत् कुरुते शुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम जो व्यक्तिर बुद्धि धैर्य और स्मृति विभ्रष्ट हो जितेबले से अशुभ कर्म करे तार परिणाम वशतः शरीर में विभिन्न प्रकार दोष वृद्धिर कारण हुए यह है प्रज्ञापराध तेषां च परमो प्रज्ञापराध यार अर्थ आमे आमर बुद्धिर अपव्यवहार करी खराब जीवनशैली तथा क्रोध लोभादि विकारग्रस्त है असंजत हेतु दिनचर्या जदि खराब करती यार विहार विचार और व्यवहार अशुद्धि फल आमे अस्वस्थ हेउ यह प्रज्ञापराध अटे द्वितीय कारण है असात्मेन्द्रियार्थ संयोग आमर पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय मानक दुरुपयोग आवश्यकता ठारू अधिक खाइबा अधिक देखिबा अधिक शुणिबा अत्यधिक व्यायाम आदि करिबा तृतीय कारण है काल दोष
काल समय ऋतुर प्रभाव केउं मास बा ऋतुरे केउंटा खाइबा नहीं कौन करिबा कौन न करिबा आदि वर्णित अछि एहार उल्लंघन। चतुर्थ कारण हैला दोष वैषम्य माने बात पित्त कफ त्रिदोष जहाकू आयुर्वेद रे कहा जायछि एहार विषमता हेतु रोग हुए। बात पित्त कफ प्रकोप संभवाः सर्वे व्याधयः। पंचम कारण हैला बाह्य कारण संक्रमण तथा महामारी केउठी हठात आघात प्राप्त हो जावा परे परवर्ती अवस्था आदि हेतु जलवायु आदि परिवेश प्रदूषण आदि बाह्य कारण हेतु रोग हुए। एमिति मुख्य 5टी कारण हेतु रोग हुए। यही कथा हमें कहीं आलोचना कले आमे तो पाप पुण्य क्या कहती ताकू आलोचना करुथिले ना। हाँ काय मन वाक्य रे पाप कले क्या कष्ट देले ताहा आमको केमिति क्षति पहुँचाए सूक्ष्म भावे ताहा ही आमर मूल आलोच्य विषय। यह आमे आयुर्वेद शास्त्र को आधार करी आलोचना करुछंती। एसबर लिंक अच्छी परा तेणु यह डिस्कस करवा निहाती दरकार। कारण आयुर्वेद कहूँ जदि उपरकू बा बाह्यरू देखा जड़े सुस्थ लगुच सब ठीक ठाक अच्छी हेले तार मनरे मानसिक रोग अच्छी मन में भयंकर भाव में विकार भरी रही तो सी संपूर्ण रूप से सुस्थ बोली कहुब नहीं। उत्तम स्वास्थ्यवान बोली केतबेले कहुब जिते तार शारीरिक रोग आ मानसिक रोग दृष्टि से मुक्त थाए। तेणु जी काय मन वाक्य अन्य को पीड़ा दिए दुख कष्ट दिए देवापाई भावे से मानसिक असुस्थता को प्राप्त हुए जहाँ क्रमशः शरीर को भी खराब करे। देखंतु जितेबाला आम क्या शारीरिक कष्ट दियंती क्या पीड़ा दियंती से क्रोध शोक भय आदि द्वारा आमर शरीरर बात दोष वृद्धि होता है। एतानि बातलानि स्युः क्रोध शोक भयातुरैः वृक्ष थंडा चलप्रचल विषमता हेतु एवं भय शोक क्रोध हिंसा द्वारा मध्य बात दोष वृद्धि होता है। सेमिति क्रोध करने द्वारा मन में क्या प्रति क्रोध द्वेष भाव रखा द्वारा यह आमर शरीर पीत दोष वृद्धि करिथाए। उष्मं तिक्तं कटुम आम्लम लवणम स्नेहम अधिकृतम दिवा स्वप्न क्रोधश्च पीतम कुर्जादति प्रियम। आयुर्वेद रे वर्णित अछि कि अधिक गरम मसलायुक्त खट्टा लुणिया तैलयुक्त भोजन तथा दीर्घ समय पाई क्रोध जदि करती ताहले पीत दोष वृद्धि होता है। अर्थात अन्य कारण गुड़िक परि क्रोध भी एक कारण अटे पीत दोष वृद्धि करने पाई। आमे क्रोधित हेले जो मानसिक चापग्रस्त हो उच्च रक्तचाप हुए हृदस्पंदन तीव्र हुए मुंड भी गरम हो जाए यही जो प्रतिक्रिया हैला यही जो ताप शरीर वृद्धि हैला आमर यही उत्ताप पूरा शरीर व्यापी जाए खेली जाए आउ यह पीत दोष वृद्धि करिथाए। फल अम्ल रोग उच्च रक्तचाप चर्म रोग आदि देखा जाए। देखंतु श्रीमद् भगवद गीतार 2 नंबर अध्याय 63 नंबर श्लोक रे भगवान कहउछंती क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध कले आमर क्रोधर मोह उत्पन्न हुए तापर स्मृतिभ्रष्ट हुए एवं तापर बुद्धि नाश हेकि आमर पतन हो जाए। आहुरी मध्य आयुर्वेद शास्त्र कह जायछि बाक प्राणस्य प्रतिबिंब अर्थात बाणी आम प्राणर बा जीवन शक्तिर अभिव्यक्ति अटे। आम शांत थिले प्राणवायु प्रवाह भल थिले आम संतुलित मधुर कथा कहती अशांत थिले प्राणवायु प्रवाह भल नथिले आम क्रोधयुक्त कथा कहती कटु कथा कहती। गोटे कथा प्लीज ध्यान देवे जे आम एठी जो आलोचना कले प्रकृत में शरीरर त्रिदोष बात पित्त कफ बढ़िबार अनेक कारण अच्छी रोग अनेक कारण होता है। आम पूर्वर ऑलरेडी आलोचना कले हेले आमे एठी पाप पुण्य कथा आलोचना पूर्वक कायमन वाक्य रे पाप करिबा माने काहाको कष्ट देवा द्वारा अति सूक्ष्म भावे यह आम शरीर और मन रे रोग वृद्धि पाई केमिति सहायक हुए ताहा ही आलोचना करछंती। आयुर्वेद शास्त्र अनुसार रोग हेबार कारण केवल आम काय मन वाक्य रे आमे कोन पाप पुण्य कले ताहा ऊपर निर्भर करे नहीं हेले किछि मात्रा रे यार भूमिका अछि आमको असुस्थ करिबारे रोगग्रस्त करिबारे। शरीर मन और वचन द्वारा काहाको जदि आमे दुख कष्ट दउचंती ताहले यार प्रभाव प्रत्यक्ष भाव में हो कि परोक्ष भाव में हो आमर शरीर और आमर मन उपर ही पड़ी थाए। मनसा वाचस कायेन दुखम यह समाचरे तदेव तस्य देहेषु प्रत्यवायम प्रयच्छति। मनसा दुखदम दत्वा मन एव विकोप्यते। काहाको मानसिक भावे दुख देले तुम मन ही विक्षिप्त हुए। कायेन हिंसा कृत्येव देह दोषेर निपीड्यते। काहाको शारीरिक कष्ट देले निज देह बातपित्त कफ आदि दोष द्वारा शरीर दूषित हो जाए। क्या वचन द्वारा आघात कले समाज रे कलह हेबा सहित तुमर अंतकरण मध्य
अशांत हो जाए। तस्मा न हिंसयेत कच्चित स्वात्मतुल्यम विचार्य ही। तेणु क्या कौन सी प्रकार रे हिंसा न करी समस्त को आत्मतुल्य विचार करी भल व्यवहार करने उचित। आम ए पर्यंत आलोचना कले प्रकृत में पाप और पुण्य क्या कहती, यार सर्वसाधारण बा मौलिक संज्ञा कौन अच्छी। कायमन वाक्य रे परोपकार ही पुण्य अटे, आउ यार विपरीत है पाप। तापर आम यह भी आज जानिले अन्य को कायिक बाचिक मानसिक कष्ट देले यह केमिति आमर निजर ही क्षति करे। क्रमशः आम यहाँ मल्टीपल एंगल रु आलोचना कले, आयुर्वेद दृष्टि, मनस्तात्विक विज्ञान दृष्टि, भौतिक विज्ञान दृष्टि एवं धर्मशास्त्र आदि दृष्टि आलोचना कले। कहार मन रे सन्देह आसीपे काय मन वाक्य क्या कौन टिके कष्ट देले कौन सतरे यार प्रभाव आम मन और शरीर उपर पड़ जाए, आम असुस्थ हेउ। हाँ एमती अवश्य हुए, हेले यार कुप्रभाव आपन को केमिति मिलिबो ताहा तुम कर्म उपरे निर्भर करे। कहा को केउ भली केते परिमाणर आउ केते थर केते समय धरी केउ प्रकारर शारीरिक बाचिक और मानसिक कष्ट देउछंती ताहा उपरे ही निर्भर करे। हेले प्रभाव अल्प हेउ कि अधिक, शीघ्र हेउ कि विलंब निश्चय पड़ी थाए आम उपरे। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्वकृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। जेमिति गोठरे हजार हजार गोमाता थिले भी बाछुरी ता माँ को खोजी पाई जाए एवं सर्वदा गाई पछे पछे बाछुरी थाए, ठीक से भाई भाव में कर्ता पछे पछे सर्वदा कर्म थाए। वर्तमान आम समाधान कथा आलोचना करवा। आम प्रकृति में एमती किपरि व्यवहार बा आचरण कले आमर तथा समस्तकर मंगल हेबो। श्रीमद् भगवद गीतार 6 नंबर अध्याय 13 नंबर श्लोक रे यार समाधान कथा वर्णित अछि। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति जोर्जुन सुखम बा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। यार अर्थ है जहाँ पूज्य सन्थ श्रीधर गोस्वामी लिखिछन्ति, एवं च मां भजताम योगिनां मध्ये सर्वभूतानुकंपी श्रेष्ठ इत्याह। आत्मोपमेन इति आत्मोपमेन स्वसादृश्येन यथा मम सुखम प्रियम दुखम चा प्रियम तथा अन्येषामपीति सर्वत्र समं पश्येत् सुखमेव सर्वेषां यो वाञ्छति न तो कस्यापि दुखम योगी श्रेष्ठो ममाभिमत इत्यर्थः। श्रीमद् भगवद गीतार एही श्लोकर अर्थ हैला, एही प्रकार मते भजन करुथुबा जोगी मानक मध्यरु जेउ जोगी सबु प्राणी पई करुणा भाव रखिथांती तांको श्रेष्ठ कुहा जाए। आत्मौपम्य अर्थात समस्तंको निज समान देखि भावंती जेमिति मते सुख प्रिय हेले दुख प्रिय नुहे, ठीक से ही परी अन्य मानंको भी सुख प्रिय और दुख प्रिय नुहे यह भावी से सर्वत्र समान दृष्टि रखी काहाको भी दुख मिलू यह केबे चाहती नहीं कि काहाको कौन प्रकार दुख दियंती नहीं। समस्तंकर मंगलाकांक्षी होइथांती, समस्तंको निज सह तुलना करी समदृष्टिपूर्वक समस्तंकर सुखवांछा करिथांती। सेही जोगी ही प्रकृत में श्रेष्ठ आ मोर प्रिय अटंती। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को एक कथा कहते। एठी गीतार मूल श्लोक अच्छी आत्मौपम्येन अर्थात आत्मन माने स्व निजे स्वयं, उपम्य माने तुलना करी, आत्मनः उपम्यम आत्मौपम्यम सेल्फ कंपैरिजन करी आत्मौपम्येन पश्यति अर्थात निज सह तुलना करी देखिबा अर्थात समस्तंको समदृष्टि देखिबा। लॉरेंस कोहलबर्ग जी एक विश्वविख्यात साइकोलॉजिस्ट तांकर मोराल डेवलपमेंट थियोरी रे 6टी स्तर कथा से कहिसंती। आमर नैतिकता विकासर 6टी स्तर दे हुए। यार सर्वश्रेष्ठ स्तर हैला यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। जितोले आमे आम डिसीजन सार्वजनिक न्याय को करुणा को आधार करी समभावापन्न ही समस्तंकर मंगल चिंता करी नेउ ताहा हैला मोराल डेवलपमेंट रो सर्वोच्च स्तर। एम्पैथेटिक थिंकिंग इज द हाईएस्ट मोरालिटी। सी जहाँ को यूनिवर्सल एथिक्स कहिसंती गीता रे हाको आत्मौपम्य पूर्वक समानुभूति समदृष्टि रखिबा बोली कहा जायछि। एहा केमिति गीता रे कहा जायछि आमे वर्तमान सुंदर भावरे आ भल भावरे मनस्तात्विक विज्ञान आ श्रीमद् भगवद गीता को लेकिन बुझा। आजर समय रे एम्पाथी आ सिंपाथी ए दुईटी इंग्राजी शब्द आमे दैनंदिन जीवन रे वाक्यालाप आदि व्यवहार करुछंती। एम्पाथी माने समानुभूति, अन्य दुख को निज दुख परी अनुभव करी तांको बुझिबा को चेष्टा करिबा। सिंपाथी माने सहानुभूति, अन्य दुख देखि मन रे दया करुणा आसीबा। मनस्तात्विक विज्ञान अनुसार एम्पैथेटिक थिंकिंग सिंपैथेटिक थिंकिंग ठारू अनेक गुण रे श्रेष्ठ अटे। एहा द्वारा आमर प्रकृत मोराल डेवलपमेंट नैतिक विकास हुए बोली कहा जायछि।
एम्पाथी आउ सिंपाथी भितर थिबा पार्थक्य आमे उदाहरण द्वारा अति सहज भाव में बुझा आउ यह श्रीमद् भगवत गीतार केमती बुझा जाइछि ताहा भी जानिबा फल रे आज आमे एते सब जो आलोचना कले टोटाल डिस्कशन रो फाइनल समेरी कौन हेबो ताहा जानिबा। तेणु प्रथमे जानिबा एही दुई शब्दर भितर थिबा डिफरेंसटा कौन। तो एम्पाथी माने समानुभूति फीलिंग विथ समवन जणे केमिति फील करूछि एहा जानिबा पई जेतेबेले ताकू निज सह तुलना करी भावंती बा तांको दृष्टिकोणरू निजको तांको स्थान रे रखी तांको पॉइंट ऑफ व्यू रु भाबी अन्यर फीलिंग को जानिबा को जो चेष्टा यह है एम्पाथी। सिंपाथी माने करुणा दया फीलिंग फॉर समवन अर्थात अन्यर दुख देखी तांको प्रति दया करुणा भाव मन रे आसीबा हेले तांको सह जो कष्ट बा दुख को एते गभीर भाव में अनुभव न करी केवल मनरे तांको परिस्थिति पाई दया करुणा भाव आसीबा हैला सिंपाथी। एठी एम्पाथी परी एते गभीर भाव अनुभव न थाए एठी इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन्ड थाए। एम्पाथी आउ सिंपाथी रे टेक्निकल डिफरेंस हैला आमे एम्पाथी कले फीलिंग विथ समवन स्थिति और सिंपाथी रे फील फॉर समवन। एम्पाथी रे आमे कहू मु तुम मन स्थिति तुम कष्ट अनुभव करुछि किंतु सिंपाथी रे आमे कहंती मते तुम पई दुख लागुछि। फास्ट रे इंटरनल शेयरिंग और सेकेंड रे एक्सटर्नल अवेयरनेस एक्सटर्नल रेस्पॉन्स थाए डिस्टेंस मेंटेन्ड। एम्पाथी रे आमे कहू आई कैन फील सिंपाथी रे कहू आई कैन अंडरस्टैंड। फास्ट रे सिमुलेशन ऑफ पेन सेकेंड रे रिकॉग्निशन ऑफ पेन। तेणु मनस्तात्विक विज्ञान एठी कहे एम्पाथेटिक थिंकिंग सिंपाथेटिक थिंकिंग रु अनेक गुण रे श्रेष्ठ कारण एम्पाथेटिक थिंकिंग रे आपण एक्शन नहीं पारंती हेले सिंपाथी रे एक्शन नेबार चांस बहुत कम थाए। तेणु श्रीमद् भगवत गीता रे आत्मोपम्यन आदि जो कथा कहगला मनस्तात्विक विज्ञान नैतिक विकासर सर्वोच्च स्तर रे मध्य ताहा कहगला जोटा को एम्पाथी बोली कहा जाए। तो गीता रे 6 नंबर अध्याय 32 श्लोक रे जेमती कहगला आत्मोपम्यन करी अर्थात सेल्फ कंपैरिजन करी अन्य को निज सह तुलना करी सर्वतर समान दृष्टिपूर्वक समस्तकर मंगलाकांक्षी हेबा दरकार। गीता अनुसार जहाँ आमको भल लगे आमे सही प्रकार व्यवहार क्या सहित करवा उचित नुहे जहाँ आमको भल लगे अन्य मानक ठारू आमे जेमती व्यवहार आशा करचंती आमे सही भली व्यवहार अन्य मानक मध्य करवा आवश्यक। यह हला सब शास्त्र सार कथा। तेणु कायमन वाक्य रे अन्य को दुख दबा कष्ट दबा यह हूँ पाप आ कायमन वाक्य रे अन्यर मंगल करवा हित करवा यह हूँ पुण्य। तेणु कायमन वाक्य पाप कले यह आमर शरीर मन को खराब करिथाए एवं पुण्य कले यह आमर मन को सुस्थ करिथाए आमर शरीर को भी सुस्थ करिथाए एवं पाप कर्म कले अशुभ संस्कार एवं पुण्य कर्म कले शुभ संस्कार जाता हुए जहाँ आमर आत्मिक उन्नति पाई सहायक होइथाए। वीडियो केमती लागिला कमेंट कर निश्चय जणेबे आउ एही परि वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब निश्चय करंतु। जय जगन्नाथ।